जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हालांकि हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है और आपके लिए मई और अप्रैल की करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट बना दी है। आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं और उन्हें वॉच कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पॉलिटी के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो सभी में पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरपीएफ हो। कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी में जो है आपके पॉलिटी पूछी जाती है। और पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी पॉलिटी को अच्छी करने के लिए हमने पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। और आज ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप इन्हें एक बार जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपका समय ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है पॉलिटी का। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून से पहले समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 14 जो है आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें आप अनुच्छेद 17 को भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत इससे संबंधित है दोस्तों। और अनुच्छेद 15 भी देख सकते हैं दोस्तों आप। अनुच्छेद 15 में आपका क्या है, अनुच्छेद 15 में आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा दोस्तों। और ये भी दे रखा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून कौन अधिनियमित करता है जिनकी विधानसभा नहीं है? तो दोस्तों, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा नहीं, उन्हें कौन अधिनियमित करता है दोस्तों? तो दोस्तों, उन्हें जो चलाता है वो चलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, संसद अधिनियमित करती है दोस्तों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कर्नाटक की संसदीय सीटों की यानी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कर्नाटक की लोकसभा की सीटें आपको बतानी है कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें अब मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक की जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 28। कितनी है दोस्तों? 28। ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान का भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। पहले सबसे संविधान सभा नहीं थे, उसमें आपके संविधान को बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका जो है दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों, योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो दोस्तों, राज्य में आपको बताना है कि राज्य में मंत्रिपरिषद किसकी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है, ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के द्वारा ये दोस्तों पद अपना धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नगर पालिकाओं को परिभाषित करता है? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि नगर पालिकाओं को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 क्यू में जो है नगर पालिकाओं को परिभाषित किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, संवैधानिक संशोधन को मंजूरी कौन दे सकता है? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान में जो संशोधन होगा वो किसकी मंजूरी पर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, संविधान का जो संशोधन है वो आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मंजूरी होनी चाहिए, तभी आपका जो है कोई भी कानून बन सकता है और उस संविधान में संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। इन दोनों का राजी यानी दोनों की मंजूरी, दोनों की सहमति बेहद ही जरूरी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है,
मुसलमानों के हित में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पहली बार कब दिया गया था? तो दोस्तों मुसलमानों के जो हित में है, पहली बार जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, कौन सा हो सकता है इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पहली बार दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों ये बताना है कि लाभ के पद का निर्णय कौन कर सकता है। तो दोस्तों लाभ के जो पद का जो निर्णय है वो आपका कौन करती है? तो दोस्तों वो आपकी संसद करती है। कौन करती है? संसद। ऑप्शन डी आपका राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कौन से देश से लिखित संविधान की परंपरा शुरू हुई दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले जो लिखित संविधान की जो शुरुआत हुई वो किस देश के साथ हुई थी? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कानूनी रूप से शांति समापन या युद्ध घोषित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों कानूनी रूप से युद्ध की समाप्ति है या शांति समापन है या युद्ध घोषित करना है, तो इसका जो अधिकार है दोस्तों ये आपके ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को होता है दोस्तों। किसको होता है इसका अधिकार? राष्ट्रपति को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, संविधान को पवित्र ग्रंथ किसने कहा था? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि संविधान को पवित्र ग्रंथ किसने कहा था। तो दोस्तों ये कहा था आपके ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को पवित्र ग्रंथ कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मानव की तस्करी करना बंद यानी कानूनी अपराध है, और बलात् श्रम में भी नहीं लगाएंगे बच्चों को। तो ये जो अनुच्छेद है इससे संबंधित है दोस्तों, मानव तस्करी और बलात् श्रम से। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है संबंधित है, अनुच्छेद 23 में इसके प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, किसने दलित वर्गों, अनुसूचित जाति, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया है? तो दोस्तों इनमें से किस अधिनियम के द्वारा दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था दोस्तों, और इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सिद्धांत को बढ़ाया गया? तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों ये प्रतिनिधित्व किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को उपाधियों को प्रदान करने से रोकता है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत आता है दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए। इसका जो है इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 17 आपको पता ही है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 16, ये देखिए दोस्तों अनुच्छेद जो 16 है उसमें आपको मैं बता दूं कि लोक नियोजन में समानता है दोस्तों, जो नौकरी वगैरह जो मिलती है उनमें सभी को समानता मिलेगी, ये अनुच्छेद 16 में बताया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 24 में आपको पता होना जो चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों जो कारखाने हैं उनमें 6 से 14 साल के बच्चों को उनमें हम नहीं लगा सकते, इसके लिए हम ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 24 होता है इसके अंतर्गत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें सहकारी समितियों का गठन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 19 फर्स्ट का सी। तो दोस्तों 19 फर्स्ट के सी में सहकारी समितियों के गठन का उल्लेख है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं?
तो दोस्तों ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि मूल कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान के भाग भाग 4A में जोड़े गए हैं। किस में जोड़े गए हैं दोस्तों, भाग 4 के ए में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है ये, और देखिए दोस्तों अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है दोस्तों। और अनुच्छेद दोस्तों अगर आप बता सकते हैं, चलो ठीक है इतना ही बहुत है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अनुच्छेद 51 है, और अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है दोस्तों। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। तो दोस्तों एक समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है उससे कौन सा आर्टिकल संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों उससे मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल संबंधित है तो उससे आपका आर्टिकल 44 संबंधित है, अनुच्छेद 44। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है कि आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा को त्यागेंगे। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, आपका हो जाएगा, वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 51A के आई सेक्शन में है दोस्तों। किसमें है दोस्तों कि आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा को त्यागेंगे। तो अनुच्छेद 51A के आई सेक्शन में दोस्तों ये दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा दिलाई जाती है, और उपराष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है, आप पढ़ लीजिए एक बार, सोच लीजिए कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 60 है उसमें हम राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे और प्रतिज्ञा दिलाएंगे, और उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69 में जो शपथ और प्रतिज्ञा दिलाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों छोटा चैनल है, इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें और आपके एग्जाम में एक अहम योगदान दे सके दोस्तों। तो दोस्तों इसे आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इन्हें पढ़ सकें और अपने एग्जाम को अच्छी तरह से पास कर सके दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आने वाला है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाभियोग यानी दोस्तों राष्ट्रपति को जो हटाया जा सकता है, उसका जो प्रावधान है किस तरीके से उन्हें हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल 61 में दोस्तों बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। भारत का संविधान
अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो संबंधित है आपका, वो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है दोस्तों, आर्टिकल 148 दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो किस अनुच्छेद के तहत आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और ये सत्ता पक्ष का नेता भी होता है दोस्तों। और ये आपके योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो है आपके नीति आयोग के भी अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके प्रधानमंत्री हैं। और योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन है, वो भी आपके प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों? तो दोस्तों जब आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपनी सेवा से उनका निवृत्त हो जाते हैं, तो उन्हें कितने दिनों के अंदर आपका जो है चुनाव किया जाना चाहिए? तो दोस्तों उनके जो पद है उनको 60 दिनों के भीतर वापस भरा जाना चाहिए। किसके पद को? उपराष्ट्रपति के पद को दोस्तों 60 दिनों के अंदर वापस भरना चाहिए। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसमें और भी देख सकते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों का जो है प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, पहले तो आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं और उनके जो सदस्य हैं, समितियां हैं, उनकी शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। किस अनुच्छेद में दोस्तों स्पष्ट किया गया है? तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 105 के तहत दोस्तों ये प्रावधान किया गया है, उनके शक्तियों, विशेषाधिकारों और उनकी प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल अनुच्छेद में इससे संबंधित है दोस्तों। आर्टिकल जो अनुच्छेद 124 है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन से संबंधित है। तो दोस्तों ये भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 किससे है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी वीडियो का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको कुछ लगा हो कि इसमें कुछ विशेष क्वेश्चन है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, और इसे आप एक बार देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो दोस्तों आपको बताना है, और इसका जो है राइट आंसर है आपका हो जाएगा धन विधेयक से जो संबंधित है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 जो है आपका धन विधेयक से दोस्तों संबंधित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसमें आपके 30 क्वेश्चन हमने कवर किए थे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और हमारा चैनल को अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।